अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। प्यारे नाजरीन, आज एक नई वीडियो नए इल्म के साथ हाजिर हुआ हूँ। ऐसे मरीज कि जिनके कान हर वक्त बहते रहते हैं, कानों से बदबू आती रहती है। आज का ये टॉपिक चंद दोस्तों ने दिया है कि हाफिज साहब वही नुस्खा दीजिएगा जो आप दवा खाना पर देते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज आके बताते हैं लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं रीजन ढूंढता हूँ, वजह ढूंढता हूँ, नब्ज देख के अच्छे तरीके से तशखीस करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाज से मरीज ठीक होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, यही गुजारिश करता हूँ कि चीज़ें खालिस लिया करें। चीज़ें गैर मियारी होंगी, आपकी सेहत का नुकसान होगा, वक्त का और पैसे का भी ज़िया होगा। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपने नुस्खा भी मंगवाना हो तो यहाँ पर दवा खाना पर से आपको बना बनाया नुस्खा भी मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है, ऐसे मरीज है, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतों में भी ये मैंने देखा है कि उनके कान स्वेल कर जाते हैं, यहाँ नीचे हर वक्त दर्द होती रहती है, कान में से पीप बहती है या कान में दर्द होती है, ऐसे लगता है पूरी चबाड़ी में दर्द हो रही है। सर में हर वक्त ऐसे सरसराहट सी महसूस होती है। इसके अलावा आंखों के ऊपर भी इस कान के बहने का असर होना शुरू हो जाता है। सर में दर्द रहना, कंधों में खिंचाव रहना, चिड़चिड़ा पाना, गुस्सा ज्यादा आना। ऐसे मरीज के जिनको अक्सर बलगम की शिकायत रहती है, उनको भी कान के बहने का मसला बन सकता है। तो फिर नाजरीन, आज का जो नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह, कान की शदीद किस्म की दर्द हो, कान बहता हो, क्योंकि जब ये कान बह रहा होता है तो यकीन कीजिए अगर ये किसी के साथ ये सलाम करता है या बैठता है तो साथ बैठने वाले जो लोग हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि कान के बहने की जो पीप की जो स्मेल है वो इंतहाई गलीज होती है, बहुत खतरनाक होती है। साथ बैठने वाला कहता है कि यार उठ जा, जाके यार अपना कोई इलाज करवा। तो फिर नाजरीन, बहुत से लोग देखे हैं कानों में हर वक्त काटन डाले रखते हैं, पॉकेट में भी काटन डाला होता है, हर वक्त साफ कर रहे हैं, अगला फेंक रहे हैं, नया डाल रहे हैं। तो इलाज की तरफ आए, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कान में डालने वाली दवाई है। दवाई खाने के लिए भी देता हूँ इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई कान में डालने से इंशाल्लाह ताला शदीद किस्म की किसी वजह से भी कान में दर्द हो या तीला मारने से, कान साफ करने से कान में दर्द शुरू हो गई है, रात को सोते हैं सुबह उठे हैं कान में दर्द शुरू हो गई है, बगैर कान के बहने की भी अगर दर्द होगी तो वो भी इंशाल्लाह पहले कतरे से ही ठीक हो जाएगी। तो फिर नाजरीन, उसका की तरफ चलता हूं। करना आपने क्या है, फटकड़ी सफेद लेनी है, ये आपने घर में फुल कर लेनी है। तवा रोटियां बनाने वाला जो होता है उसके ऊपर रखेंगे, नीचे हल्की आंच जलाएंगे, छोटी छोटी डलियां कर लें, वो ऐसे फैल जाएगी और ये तैयार है। इसके बाद आपने क्या करना है, बैठ जाए आ जाए। फटकड़ी सफेद आपने 5 ग्राम लेनी है। फिर आपने अफयून, ये भी 5 ग्राम। आपने हरीर जर्द 1 तोला, अरके गुलाब 1 बोतल, 1 बोतल 800 ml वाली अरके गुलाब आपका खालिस होना चाहिए, बाजारी नहीं होना चाहिए, वो गैर मयारी होता है, केमिकल वाला होता है। तो प्यारे नाजरीन, अरके गुलाब आपने 1 बोतल किसी अच्छे हकीम से या हमसे आप ले सकते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने करना क्या है कि सब अद्वियात को बारीक पीस कर अरके गुलाब के अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से आपने हल कर लेना है, खरल कर लेना है। हल करने के बाद कपड़े छान कर लें। तो ये कतरा कतरा ड्रॉपर में डालने, कतरा कतरा डालेंगे, इंशाल्लाह ताला पहले दिन ही फाका, पहली खुराक से फाका हो जाएगा। जरूर आजमाइएगा। कान के बहने के लिए, कान के शदीद किस्म के दर्द के लिए ये बड़ा ही जबरदस्त और आजमुदा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नई इल्म के साथ हाजिर हूँगा। जो नीचे नंबर चल रहा है वही मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपकी हर तरीके से रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज प्यारे नाज़रीन।